इतिहास। इस विषय के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इसको याद कैसे किया जाए। इतिहास को पढ़ाने के लिए बहुत सारी कोचिंगें हैं। लोग पुस्तकों से पढ़ाते हैं, नोट्स लिखाते हैं और स्टूडेंट्स हस्तलिखित किताबें तैयार कर लेते हैं। लेकिन उन हस्तलिखित किताबों को फिर उनको रिवीजन करना है। बात यह है कि इतिहास को याद कैसे किया जाए। अच्छा, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार महात्मा बुद्ध के प्रवचन की व्यवस्था एक मठ में की गई। रात्रि के भोजन के बाद महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सामने बैठे हुए उनके शिष्यों में से एक शिष्य झपकी लेने लगा। तो महात्मा बुद्ध की निगाह उस पर पड़ी और उन्होंने एकदम से उससे टोक के कहा कि शिष्य, वत्स, सो रहे हो? शिष्य को लगा कि कुछ मेरे से कह रहे हैं, उसको लक्ष्य करते हुए कहा गया। तो उसने कहा, नहीं महात्मा। दूसरी बार जब थोड़ी देर बाद उसने झपकी ली तो वो फिर से बोले, वत्स, सो रहे हो? उसने फिर से वही जवाब दिया, नहीं महात्मा। तीसरी बार जब शिष्य ने झपकी ली तो महात्मा बुद्ध ने कहा, वत्स, जीवित हो? स्वाभाविक है, उसने वही आदतन फिर से जवाब दिया, नहीं महात्मा। ऐसा सुनते ही बाकी के शिष्य हंसने लग गए। तो उसको लगा कि कुछ ना कुछ मैंने गलत कह दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने सही कहा। वास्तव में मृत्यु, जिसे हम चिर निद्रा कहते हैं, और निद्रा, इनमें फ़र्क केवल चेतना का है। सांस के साथ जो चेतना है, तुम इस समय शरीर से तो यहाँ थे लेकिन तुम्हारी चेतना यहाँ नहीं थी। व्यक्ति जहाँ शरीर से मौजूद हो वहीं अगर उसकी चेतना भी हो तो फिर उस समय जो ग्रहण कर रहा है वह बहुत ही कम समय में और आसानी से ग्रहण कर सकता है। अच्छा, ये एक छोटी सी स्टोरी थी। अब अगर इस स्टोरी को मैं आपसे कल या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद भी पूछूं कि आपको महात्मा बुद्ध की स्टोरी याद है क्या, तो आप कहेंगे हाँ याद है। अगर थोड़ी बहुत याद नहीं भी आएगी तो थोड़ा सा याद दिलाते ही आपको याद आ जाए, अच्छा हाँ वो शिष्य वाली। वास्तव में यही होता है। जब हम कहानी सुनते हैं तो हमारा दिमाग रिलैक्स मोड पे होता है। हमें स्पेशल एफर्ट्स नहीं डालने कि उस कहानी को हमें याद करना। कहानी का नाम सुनते ही अपने आप ही एक रिलैक्सेशन आ जाता है और हम आसानी से उस कहानी को बिना कोई एफर्ट किए, बिना दोहरा किए याद कर लेते। वो याद हो जाती है, स्वतः याद हो जाती है। तो क्यों ना इतिहास को भी याद करने का यही तरीका निकाला जाए। इतिहास की कई परिभाषाओं में से एक परिभाषा है जो कॉलिंगवुड ने दी है कि इतिहास समाज में रहने वाले लोगों की कार्य और उपलब्धियों की कहानी है। तो चलो कहानी के रूप में इतिहास को याद किया जाए। और जब हम कहानी सुनते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो स्वतः ही अपने आप याद होने लग जाती है। कोई ज़्यादा एफर्ट हमें डालने ही नहीं पड़ते। तो अब हम इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास को सुनेंगे और इतिहास को याद करेंगे, लेकिन कहानियों के रूप में, लिखित रूप में नहीं, जिसको आपको बना बना के बंडल बना लेने पड़ जाते हैं, नोट्स बनाने पड़ते हैं और फिर से उन्हें को याद करते रहो, फैक्ट्स याद करते रहो। वो सब नहीं। हिस्ट्री थ्रू स्टोरीज, यही रहेगा हमारे इतिहास को याद करने का तरीका।